नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास डेबिट कार्ड है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि बहुत ही स्कैमर हैं आज की तारीख में। स्कैमर खास तौर पे क्रेडिट कार्ड वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो उनसे बचा कैसे जाए पूरी प्रोसेस समझ लीजिए। कि आखिर अगर एसबीआई की बात करें, जो मेरे साथ हुआ था या मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, पूरी घटना बताऊंगा। तो आपको उस तरीके से डील नहीं करना है, नहीं तो आपके पैसे चले जाएंगे और वो स्कैमर गलत यूज कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इनसे बचना कैसे है, क्या करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल में फ़ोन आएगा और फ़ोन पे आपसे बोला जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई इंश्योरेंस चल रहा है, बीमा चल रहा है या फिर किसी प्रकार की सर्विस एक्टिवेट है, क्या आप उसको बंद कराना चाहोगे। जबकि आप कि कार्ड पे तो कोई एक्टिव है ही नहीं सर्विस, मतलब एक वो बोलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई सर्विस एक्टिवेट है। तो आपके फ़ायदे वाली जब बात होती है ना, पैसे बचाने वाली बात, तो आप उसको यस बोलोगे। तो बोलोगे हाँ कर देना बंद। तो वो जैसे ही आप बोलोगे तो वो बोलेगा कि शुरू के आपके नंबर ये है, लास्ट के 4 डिजिट बता दीजिए, ये बता दीजिए, मतलब 2-4 अक्षर वो बता देगा खुद भी। तो आपने जैसे ही वो नंबर बताया, उसके बाद क्या होगा, वो डालकर ओटीपी आएगी आपके पास। समझिए बात को, ओटीपी आएगी। ओटीपी डालने के बाद आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन पैसा कटने के बाद फिर वो आपसे कहेगा, कॉल भी करेगा कि आप एक काम करो, आप दूसरे फ़ोन से कॉल लगाओ तो मैं आपका फ़ोन को डाइवर्ट कर देता हूँ। मतलब वो नंबर डालना है एक, जिससे कि आपका एक्टिवेट हो जाएगी सर्विस। तो वो आपका नंबर अपने नंबर पे फॉरवर्ड कर लेगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास जो भी कॉल आएगी वो सीधी कॉल कहाँ पर जाएगी, उसके बाद उसके पास जाएगी स्कैमर के पास। तो पहला नंबर तो आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दिया, दूसरी आपने ओटीपी बता दी, तीसरी नंबर आपने अपना फ़ोन डाइवर्ट करवा लिया। ये तीनों चीज़ करवाने के बाद अगर आपका पैसा कट जाता है, वापस नहीं आएगा। समझिए बात को, आप तुरंत के तुरंत कंप्लेंट करें अगर आपका पैसा कटा है। समझिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर एसबीआई इस पर क्या एक्शन लेती है और कैसे क्रेडिट कार्ड वालों के साथ क्या होता है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले अगर आपसे एक गलती हो चुकी है कि आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दिया है और आपने ओटीपी बता दी और पैसा कट चुका है। समझिए, पैसा अगर कट चुका है दोनों चीज़ें बताने के बाद, फिर भी आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। कंडीशन ये है कि जो एसबीआई वाले कस्टमर केयर वाले हैं, उनको पता रहता है कि कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो आपको कॉल लगाते हैं। बस आपका कॉल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किया गया है, अगर आप एक किया गया है तो एक दबाइए, नहीं किया गया है तो 2 दबाइए। और अगर कुछ भी नहीं दबाते, फ़ोन काट भी लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन को वो डिक्लाइन मानते हैं, मतलब ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं हुआ है। इससे आपका पैसा बच जाता है, जो जैसा कि मेरे फ्रेंड का बचा है। इस तरीके से उसने ये दोनों चीज़ें बता दी होने के बाद बस कॉल उसने रिसीव नहीं किया एसबीआई का, जिस वजह से उसका पैसा बच गया कटने से। कट तो गया था लेकिन फिर वापस ऑटोमेटिक ही आ गया। तो इस तरीके से ये स्कैमर करते हैं। अब ये स्कैमर के पास नंबर कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में डाटा सेल कहाँ से हो रहा है। कहीं से तो सेल हो रहा है, जिसकी वजह से केवल क्रेडिट कार्ड जिनका बनता है या जिनके पास है उन लोगों के विशेष तौर पे अब टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि डेबिट कार्ड वालों को तो अब टारगेट करना बंद कर दिया है। क्योंकि एक जमाना था पहले कि डेबिट कार्ड होता था तो इसके हमारे उनके लिए फ़ोन लगाया करते थे। अब समस्या ये आ गई कि जब से जनधन के अकाउंट खुल गए हैं ना, तो डेबिट कार्ड क्या है कि बिल्कुल कचरे की तरह बट गए हैं सभी के पास। सभी के जहाँ डले हैं कचरे में, इतने एक एक कस्टमर के पास 10-10 डेबिट कार्ड हैं। यानी उसने इस बैंक से अकाउंट खुला लिया, ये बैंक से अकाउंट खुला लिया, ये खुलवा लिया, इतने सारे अकाउंट खोल के रख लिए हैं। तो ओ क्रेडिट कार्ड में क्या है कि पैसा होता है, डेबिट कार्ड अपने अकाउंट से चलता है, अकाउंट में पैसा नहीं है तो इसके हमारे कुछ नहीं कर सकते। बता भी दोगे तो क्या ले लेंगे वो आखिरकार। लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा होता है और ये स्कैमर नंबर निकालते हैं। तो जैसे ही हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहले हमारा नंबर जाता है कंपनी के पास, जिस कंपनी का हम क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं। जैसे कि एसबीआई का, एक्सिस का, और भी बहुत हैं, आरबीएल है, इतने कहीं से भी बनवा रहे हो आप कार्ड, तो वहाँ से ऑफिशियल लोग तो लीक नहीं करेंगे नंबर। लेकिन नंबर लीक हो जाता है कहीं कुरियर वगैरह कंपनी से। मुझे ऐसा लगता है कि कुरियर कंपनी आखिर लीक कहीं से कर देती है। जैसे ही वो कार्ड
पोस्ट कर देते हैं किसी कुरियर कंपनी से, तो पार्सल हमारा आने से पहले ही रास्ते में जब चलता है तो वहीं से नंबर लीक हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग कुरियर कंपनी वालों के पास नंबर पहुंचता है, वहाँ से नंबर डाटा बिकता है और फिर हमें फ़ोन किया जाता है। तो इस तरीके से आपका साथ स्कैम हो जाएगा। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपको किसी भी प्रकार से OTP लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना है, किसी को अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं बताना है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ऐप अगर कोई बोले कि ये डाउनलोड कर लीजिए तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप आ चुके हैं कि आपने अगर ऐप डाउनलोड किया तो आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, आपके जो भी मैसेज डाटा सब कुछ सामने वाले के पास चले जाएंगे और आपकी पर्सनल जानकारी जैसे ही मिलते हैं आपके साथ दुर्घटना घट सकती है कभी भी। तो बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर कुछ नॉलेज मिली हो आज की वीडियो में तो सब्सक्राइब तो बटन दबाई देना और शेयर वीडियो को जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।